एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दसम स्कंध का पूर्वार्ध का 30वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें गोपियों की चिंता है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र रास मंडल से अंतर ध्यान हो गए तो उनको वहां न देख गोपियां अत्यंत ही व्याकुल हो गई और सहसा उनके नेत्रों के समक्ष अंधकार छा गया। वे श्री कृष्ण जी के प्रत्येक हाव भाव का स्मरण कर बहुत ही व्यग्र हो गई। एक गोपी ने कहा, कहो सखी मोहन कहाँ गए हमें छिटकाए, मेरे घर बिच झोंक धरे रहे होते उरलाए। अभी तो हमारे साथ हिल मिल हास विलास कर रहे थे, इतने ही में कहाँ चले गए? क्या तुम में से कहीं ने भी उन्हें जाते न देखा? उसके ऐसे वचन सुन सब गोपियां विरह से व्याकुल हो हाय मार कर बोली, कहाँ जाए कैसे करे कासो कहे पुकार, है कित कछु न जानिए क्यों करे मिले मुरार। ऐसा कह हरि मदमाती हो सब गोपियां चारों ओर श्री कृष्ण जी को ढूंढने और रो रो कर पुकारने लगी, यथा हमको क्यों छोड़े ब्रजनाथ, सर्वस दियो तुम्हारे हाथ। ऐसा कह सब परस्पर कहती, हे सखी, यहाँ तो हम किसी को नहीं दिखती कि पूछे हरि किधर गए। इस पर एक गोपी ने कहा, मेरे जी में तो आता है कि इस वन में जितने पशु पक्षी और वृक्ष हैं वे सभी ऋषि मुनि हैं और श्री कृष्ण लीला देखने के लिए उन्होंने अवतार लिया है, अतः इन्हीं से हरि का पता पूछें, ये अवश्य ही बतावेंगे। उसकी ऐसी बात सुन विरह से व्याकुल गोपियां जड़ चैतन्य सबसे पूछने लगी कि क्या बलराम के छोटे भाई कृष्ण को तुमने कहीं देखा है? गोपियों ने अनेक प्रकार से उन्मत्तों की भांति पृथ्वी के कन कन में खोजा, अनेक प्रलाप किए। गोपियां कृष्ण को ढूंढते ढूंढते जब कुछ दूर वन में आगे गई तो वहां उन्हें पृथ्वी पर एक स्त्री का चरण चिन्ह दिखलाई पड़ा और उसके आगे एक स्थान में कोमल पत्तों की सैया पर एक सुंदर जड़ाऊ दर्पण भी पड़ा मिला। वे उस दर्पण को उठा उससे भी मोहन चोर का पता पूछने लगी, परंतु जब उस बीरही दर्पण ने भी कुछ नहीं कहा तो गोपियों ने परस्पर पूछा कि हे अली, कहो इसे श्री कृष्ण जी ने क्यों लिया था? इस पर एक सखी ने कहा कि जब प्रीतम प्यारी की चोटी गूंथने बैठे होंगे तो सुंदर बदन बिलोकने में अंतर पड़ा होगा, तब प्यारी ने प्रिय को यही दर्पण दिखाया होगा और जब इसके द्वारा श्री मुख का प्रतिबिंब सन्मुख आया होगा तो उस क्षण को यूं कहकर व्यक्त करेगा। इस पर उन गोपियों ने और कुछ न कहा, किंतु यह कहा कि अवश्य ही इसने शिव पार्वती की बड़ी पूजा की है और बड़ा तप किया है, तभी तो प्राणपति के साथ एकांत में निधड़क विहार कर रही है। हे महाराज, इधर तो गोपियां विरह मदमाती बक बक झक झक करती मोहन चोर को ढूंढती फिरती थी, उधर श्री राधिका जी श्री हरि के साथ अधिक सुखमान प्रीतम को अपने वश में जान अपने को सबसे बड़ा मान मन में अभिमान कर श्री कृष्ण जी से बोली कि हे प्यारे,
अब मुझसे चला नहीं जाता, अतः अब मुझे अपने कंधों पर चढ़ा कर ले चलिए। तब राधिका की ऐसी बात सुनकर गर्भ प्रहारी अंतर्यामी श्री कृष्ण जी ने मुस्कुरा कर बैठ कर कहा, अच्छा आओ मेरे कंधे पर चढ़कर चलो। राधिका जी ने ज्यों ही हाथ बढ़ाकर चढ़ने लगे त्यों ही श्री कृष्ण जी अंतर ध्यान हो गए। राधा हाथ बढ़ाए ही रह गई, मानो उन्हें बिजली ने मार दिया हो अथवा चंद्रिका से रूठकर चंद्र छिप गया हो। राधिका के गौर शरीर की शोभा छिन्न हो गई, नेत्रों से जल की धारा बहने लगी। वह उस निर्जल वन में हाय हाय कर रोती बिलपती इधर उधर श्री कृष्ण जी को ढूंढने लगी। इतने में गोपियां भी श्री कृष्ण को ढूंढती उनके पास आ गई। राधा ने मिलकर गोपियों को ऐसा सुख हुआ जैसे कोई अपना खोया धन पा गया हो, परंतु राधा भी तो उन्हीं के समान दुखनी थी। अब वे राधा को साथ लिए वन में खोजते खोजते जब श्री कृष्ण जी को न पाकर निराश हो गई, तब फिर यमुना के तट पर वहीं आकर बैठ गई जहाँ श्री कृष्ण जी ने उन्हें पहले अधिक सुखी किया था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और दसम स्कंध का पूर्वार्ध का 31वां अध्याय मैं अगले में वीडियो में सुनाती हूँ। आप लोग धीरज धरिए और बने रहें अगले वीडियो में। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।